धर्मशास्त्रों में आत्मज्ञान की साधना के लिए 3 गुणों की परम अनिवार्यता बताई गई है। बल, बुद्धि और विद्या। और यदि इनमें से किसी एक गुण की भी कमी हो तो साधना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो साधना के लिए बल की आवश्यकता है। एक निर्बल व कायर व्यक्ति साधना का अधिकारी कदापि नहीं होता। दूसरा, साधक के अंदर बुद्धि और विचार की शक्ति होनी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना एक साधक पात्रता विकसित नहीं कर सकता। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है विद्या। एक विद्यावान व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और जिस किसी साधक को इन तीनों की एक ही जगह पर प्राप्ति करने की प्रार्थना हो, उन्हें जाना चाहिए प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में। हनुमान जी के लिए कहा गया है, बल बुद्धि विद्याम देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी वक्त पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौरी महाराज जी को जिस तरह से रामायण अति प्रिय है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से सुंदरकांड भी बहुत ही प्रिय है। जब भी सुंदरकांड का पाठ किया जाता, महाराज जी प्रभु श्री राम जी का जयगान करते हुए कभी कभी तो खड़े होकर नाचने लगते, झूमने लगते। शायद वह अपने हनुमत स्वरूप की उस लय में चले जाते जो वास्तव में उस समय रामायण के काल में घटी थी। कुछ भक्त निरंतर कमेंट बॉक्स में सुंदरकांड पर वीडियो बनाने की गुजारिश कर रहे थे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का खास वीडियो जो सुंदरकांड पर आधारित है। आपको बहुत ही रोचक जानकारी भी मिलेगी और साथ ही सुंदरकांड को अति फलदायी रूप में पाठ करने की सही विधि भी आपको बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पंचम सोपान है सुंदरकांड। और सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र वीर हनुमान का यशोगान किया गया है। यूँ तो पूरा का पूरा रामायण ही प्रभु श्री राम जी के यशोगान से भरा हुआ है। जितना भी राम जी की महिमा का वर्णन किया जाए उतना ही कम प्रतीत होता है। परंतु उसी रामायण के बीच में जो सुंदरकांड है, यह उन्हीं राम जी के भक्त और भक्तों के राजा भक्तराज हनुमान की विजय गाथा का वर्णन है, जिसमें हनुमान जी द्वारा माता जानकी की खोज करना और लंका दहन करके विजय प्राप्त करना और सारा का सारा कार्य प्रभु श्री राम जी को समर्पित करना, जिसका कोई भी हनुमान जी ने आधिपत्य नहीं दिखाया। इन्हीं महिमाओं के कारण हनुमान जी को सर्वोपरि भक्तराज भी कहा दिया गया है। दोस्तों, वैसे कहा भी जाता है कि जब प्रजा सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से राजा का गुणगान करती है तो राजा अपनी प्रजा से इतना प्रसन्न हो जाता है कि बिन मांगे ही अपने मोती लुटा देता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये जो सुंदरकांड है, ये प्रभु श्री राम जी के रहते हुए बाबा हनुमान की महिमा मंडल है। इसके कारण जो हनुमान जी की ऊर्जा है, जो उनके गण है, वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही भक्त को विशेष कृपा प्रदान करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको खुलकर बताते हैं कि हनुमान चालीसा जो है वो हनुमान जी के अस्तित्व का जागरण है। अर्थात जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी के अस्तित्व को जागृत करते हैं। और दूसरी तरफ जो सुंदरकांड है, ये हनुमान जी का वह गुण है जिसके अंदर हनुमान जी किसी भी कार्य को राम जी को समर्पित करके पूर्ण करने में सर्वदा समर्थ रहते हैं। अर्थात जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको हनुमान जी को जागृत नहीं करना होता, हनुमान जी तो उस क्रिया के अंदर होते ही हैं। जिसका सीधा मतलब है कि सुंदरकांड का पाठ करने वाले के अंदर ही हनुमान जी के गुण विद्यमान होते हैं और वह गुण स्वयं आपके अंदर जागृत होने लगते हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि और आपका जो आत्मा का बल है वह प्रचुर मात्रा में विकसित होने लगता है। और आप बिल्कुल ठीक एक सदैव साधक की तरह अपने सारी कठिनाइयाँ, अपनी सारी असफलताओं को भेदते हुए उनसे बाहर निकल आते हैं। और आपका भी मन प्रभु श्री हनुमान जी की तरह सारा का सारा यश प्रभु श्री राम जी को समर्पित करता है। इससे पहले हम आपको सुंदरकांड के कुछ खास रहस्य और उसकी अद्भुत विधि के बारे में बताएं। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। दोस्तों, 99% लोगों को ये नहीं पता कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है। ज़्यादातर लोगों का यही भाव रहता है कि हमने तो बस सुना है कि सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी खुश हो जाएंगे। आप चाहे अपने ही परिवार में अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से पूछ कर देखिए कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है, सभी निरुत्तर हो जाएंगे। हम आपको बताते हैं इसका रहस्य। जब ये ज्ञात हो गया था कि माता सीता को राक्षस राज रावण हरण करके ले गया है और उनकी खोज के लिए जामन जी, हनुमान जी, अंगद जी सभी वीर निकल पड़े थे, तब हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तो उस समय लंका त्रिकोटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। ये जो त्रिकोटाचल पर्वत है, ये 3 पर्वतों का समूह है, जिनमें एक पर्वत का नाम है सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान पर रामायण का बहुत ही विध्वंसक युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत है नील पर्वत, जहाँ पर सभी बलशाली राक्षसों के महल बने हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत और वहीं पर स्थित है अशोक वाटिका, जहाँ पर अति सूक्ष्म रूप धर के प्रभु श्री हनुमान जी माता जानकी से मिले थे और माता जानकी को प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी देकर प्रमाणित किया था कि मैं रामदूत हनुमान ही हूँ। चूँकि माता जानकी का प्रथम स्वरूप मिलन इसी सुंदर पर्वत पर हुआ था, अतः हनुमान जी का सूक्ष्म रूप धर के माता जानकी की खोज करना और लौटते समय अपना विध्वंसक रूप का परिचय देते हुए लंका दहन करने का जो कांड हुआ है उसे सुंदरकांड कहा गया है।
अब जानिए कि सुंदरकांड का पाठ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली क्यों है। क्योंकि दोस्तों, जब भी राम जी का कहीं पर गुणगान हो तो प्रभु श्री हनुमान जी वहाँ पर विद्यमान जरूर रहते हैं। और हनुमान जी जो कोई राम जी का गुणगान करता है उसके प्रति कर्तव्य निभाते हुए उसे सारी कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी जो भी कार्य करते हैं उसे प्रभु श्री राम का कार्य समझकर ही करते हैं। परंतु जो सुंदरकांड है ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की वीर गाथा है। अतः जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो प्रभु श्री राम जी के सामने हनुमान जी की वीर गाथा का बखान करते हैं। इससे राम जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और यहीं पर छिपा है सुंदरकांड का महत्वपूर्ण रहस्य कि जो कोई राम जी को प्रसन्न कर दे, क्या उसके लिए हनुमान जी की कृपा कभी रुक सकती है? कभी नहीं दोस्तों। अगर आपने राम जी के हृदय को प्रसन्न कर दिया तो प्रभु श्री हनुमान जी तो आपके पूर्ण हो गए। क्योंकि हनुमान जी का अस्तित्व ही राम जी के अंदर समाहित है। जब हनुमान जी कोई कार्य संपादित कर रहे होते हैं तो स्वयं प्रभु श्री राम जी ही होते हैं। क्योंकि राम जी के कार्य राम जी के बिना कोई अच्छे से नहीं कर सकता। हनुमान जी कोई कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो वो राम जी के अंदर विलीन होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर सुंदरकांड का अति महत्वपूर्ण रहस्य समझिए कि सुंदरकांड से फल कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करना ही इस सुंदरकांड का मुख्य उद्देश्य है। अब बात आती है कि सुंदरकांड का पाठ करें तो करें कैसे। सुंदरकांड चूंकि बहुत ही लंबा है, इस सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। इन 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। और साथ ही आपको यह भी बताएं कि सुंदर शब्द का उपयोग इन चौपाइयों में 24 बार किया गया है। अब आइए बताते हैं आपको सुंदरकांड की वह खास विधि कि किस तरह से इसका पाठ आपके लिए अति फलदायी होगा। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ अगर आप एकल करते हैं यानी कि स्वयं करते हैं तो इसके लिए सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त को ही चुनिए। और अगर सुंदरकांड का पाठ समूह में करना चाहते हैं, जैसे परिवार में, मित्र मंडली के अंदर या किसी सुंदरकांड का पाठ कराने वाले यजमान को बुलाया जाता है, तो इसके लिए उचित समय सूर्यास्त के बाद का है। जब आप स्वयं सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करिए। और अगर आपका मन विचलित है तो थोड़ी देर तक प्राणायाम ध्यान कीजिए ताकि आपका मन और मस्तिष्क शांत अवस्था में आ जाए। तत्पश्चात अपने सामने प्रभु श्री राम जी को आसन दीजिए और राम जी के बाजू में हनुमान जी को भी आसन दीजिए और उनके आगे प्रभु श्री गणेश जी को विराजिए। दोस्तों, सुंदरकांड के पाठ की एक खासियत है कि चूंकि यह हनुमान जी की व्यस्त गाथा है और हनुमान जी रुद्रधारी शिव के ही अवतार हैं, अतः शिवपुत्र गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी अति अनिवार्य है। आप इन्हें विराजमान करके इनके सामने घी का दीपक जलाइए, साथ में पुष्प अर्पित करिए और जो भी आपके पास में उसमें उपलब्ध भोग सामग्री हो उस भोग को वहाँ पर प्रसाद स्वरूप स्थापित कीजिए। तत्पश्चात प्रभु श्री गणेश जी की वंदना कीजिए और उसके बाद में अपने गुरु को नमन कीजिए, अपने पितृगणों को याद कीजिए और प्रकृति के सारे जीवित प्राणियों को साक्षी मानते हुए प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री हनुमान जी का आह्वान कीजिए। जब आप उनका आह्वान कर लेते हैं, इसके बाद प्रभु श्री राम जी का कुछ क्षण तक ध्यान लगाइए। जो ही आपको राम में रस आने लगे तब आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ इतना ही ज़्यादा अद्भुत है, इतना ही ज़्यादा रसमय है कि जब आप पाठ करेंगे तो आप स्वयं अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता आप महसूस करेंगे। सुंदरकांड का पाठ पूर्ण होने पर प्रभु श्री हनुमान जी की आरती जरूर कीजिए और उनकी आरती करने के बाद में राम जी की वंदना जरूर कीजिए, क्योंकि राम जी वहाँ पर विराजे हैं और अपने भक्तराज हनुमान की यश गाथा सुनकर अति प्रसन्न मुद्रा में वहाँ पर आपके सामने आपको आशीर्वाद देने के लिए स्थान धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर दोस्तों, जब आप राम जी का गुणगान करते हैं तो प्रभु श्री हनुमान जी और उनके गुण और तत्व आपके प्रति अति विशेष कृपा दर्शाते हैं। क्योंकि हनुमान जी तो हमेशा ये बात कहते हैं कि जो कोई मेरे राम को धावे वो मुझे हर पल ही पावे। जो राम जी को सहृदय ध्याएगा वो हनुमान जी को पाए बिना रह ही नहीं सकता। इसके बाद प्रभु श्री राम प्रभु हनुमान जी अपने सभी पितृगणों, प्रकृति के जीवित प्राणियों को सभी को भोजन प्रसाद जल ग्रहण करवाएं और उसके बाद वही भोग को प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित करें। दोस्तों, इस सुंदरकांड का पाठ करते समय अगर आप कोई प्रार्थना नहीं भी करते हैं, अगर कई बार आप भाव में आकर अपनी प्रार्थना, अपनी समस्या के बारे में बताना भूल जाते हैं, तो ज़रा भी मत परेशान होइए। क्योंकि वीडियो के आरंभ में आपको यह भी बताया था कि ये सुंदरकांड एक राजा ही नहीं, भक्तों के राजा भक्तराज हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। अतः जब आप सुंदरकांड का पाठ पूर्ण करते हैं तो बिन मांगे ही आपको वो विशेष कृपा प्राप्त होने वाली होती है, जिस कृपा को प्राप्त करने के लिए आप अनेकों कर्म करके भी योग्य पात्र नहीं बन पाते। और अगर आप सुंदरकांड को बिना किसी इच्छा शक्ति के करना चाहते हैं, यानी स्वभाव में करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए सबसे शुभ दिन मंगलवार को चुनिए। क्योंकि मंगलवार प्रभु श्री हनुमान जी का परम दिवस है। उस दिन जब आप हनुमान जी के गुणों का बखान बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी इच्छा के करेंगे तो ये प्रकृति आपकी आत्मा को अपना लाडला बना लेगी। और जब आप प्रकृति के लाडले होंगे तो ये भौतिक जगत आपके लिए क्या ही होगा। बड़ी से बड़ी कठिनाई और बड़ी से बड़ी असफलता सुंदरकांड का पाठ करने पर घुटने टेक देती है। और अगर आपको इस बात में जरा भी संदेह है तो आज ही मंगलवार है, अपने मन में दृढ़ विश्वास कीजिए और सुंदरकांड का पाठ आज से ही आरंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया गया है वो सब कुछ पूर्णतः सत्य साबित होता है। प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम महाराज जी की आप सभी पर अति विशेष कृपा बनी रहे।
इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।